हमारे वैदिक संप्रदाय में, सनातन धर्म में भगवान सूर्य नारायण की उपासना महत्वपूर्ण फलदायी है। भगवान सूर्य शब्द 2 अक्षर है और उपनिषद अथर्ववेद का एक हिस्सा है। भगवान सूर्यदेव की स्तुति करते हैं, सूर्य ब्रह्म को समान मानते हैं, सूर्य भगवान को, और सभी जीवों का मूल मान उपासना मंत्र ब्रह्म सूर्य ब्रह्म है। इसकी व्याख्या सूर्य नारायण भगवान के गुणों से ही होती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रदान करने हेतु, जीवन की रक्षा करने हेतु, पापों से मुक्ति दिलाने हेतु ये भगवान सूर्य नारायण का उपनिषद महत्वपूर्ण मुकुट समान स्थान रखता है। उपनिषद के अनुसार सूर्य के मंत्र का पाठ करने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। भगवान सूर्य नारायण के इस सूर्य उपनिषद की व्याख्या ब्रह्म स्वरूप है। सूर्य भगवान को ही ब्रह्म प्रत्यक्ष मानते हैं। प्रत्यक्ष ब्रह्म है जो सभी प्राणियों की आत्मा रूप है और सभी को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा का अर्थ होता है जीवन। सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है और सभी प्राणियों को जन्म के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, अतः सभी उन्हीं में लौट आते हैं। सूर्य भगवान सभी 5 इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के पीछे के सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। सूर्य उपनिषद का जप करने से व्यक्ति विभिन्न अपने प्रायश्चितों को प्राप्त कर लेता है जो पाप उन्होंने किए हैं, जैसे निषिद्ध भोजन करना, चरित्रहीन होना, ऐसे बहुत सारे कलयुग में अनेक आदि प्रायश्चित है। उससे उसको सूर्य भगवान के उपनिषद से मुक्ति मिल जाती है, माध्यम से मान पापों से मुक्ति मिल जाती है। मध्याह्न काल में सूर्य की ओर मुख कर भगवान सूर्य नारायण का इस कवच हो, आदित्य हृदय स्तोत्र हो या सूर्य भगवान का स्तोत्र का पाठ करने से वो महापापी हो भी तो भी मुक्त हो जाता। सूर्य उपनिषद के पाठ से शारीरिक लाभ, रोगों से मुक्ति, दीर्घायु की प्राप्ति और स्वास्थ्य मिल जाता है। सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो वेद की परंपरा के तहत यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। समृद्धि के लिए व्यक्ति को धन और पशुधन की प्राप्ति हो जाती है। कृषि आदि क्षेत्र में बहुत अन्न की प्राप्ति हो जाती है। पशु के धन में पशुधन की प्राप्ति हो जाती है और आर्थिक उन्नति हो जाती है। भगवान सूर्य नारायण के उद्देश्य से देखने जाए तो उनकी उपासना 18 अंगुल पर पाठ किया जाए तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। सूर्य उपनिषद के ज्ञान को किसी के ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो प्रशंसा करने योग्य न हो, लेकिन उसी को जरूर देना चाहिए सूर्य भगवान की उपासना जो सचमुच सूर्य का उपासक है। और सूर्य उपनिषद में तो वहाँ तक कहा गया है कि इसे ब्रह्म का प्रतीक माना है और इसके नियमित पाठ करने से शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्राप्ति उसको हो जाती है। इतना ही हम बताएंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शांति शांति शांति।